साथ ही मौजूद रहेगा शेख साहब तलत हुसैन साहब, सीनियर एंकर पर्सन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब, साढ़े 9 मई के 19 मुजरिमान हैं जिनकी सजाओं में माफी का ऐलान कर दिया गया है, कैसे देखते हैं आपसे? देखिए, जो 19 मुलजमान हैं इनमें से 2 साल जिन्होंने सजा जिनको मिली उनके मामला थे, जिनमें से काफी सारे जो हैं वो कोई 6 महीने 8 महीने 1 साल तो कैद काट चुके हैं और बाकी उनके कुछ 4-4 5-5 महीने रह गए थे। और उसके ऊपर आर्मी चीफ की तरफ से बराह रास्त चूंकि अपील की गई थी, जो हमारे पास मरासला आया SPR का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि प्योरली इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनकी सजाओं को माफ कर दिया गया, उनको रिलीज कर दिया गया। बाकी जो लोग हैं 67 जिन्होंने अपील दायर की हुई थी बशमूल इन लोगों के, उनकी अपीलों का फैसला मिलिट्री कानून के मुताबिक होगा। तो हम यही तवक्को कर रहे हैं कि उनको भी ये रिलीफ मिल जाएगा। अब इस तमाम मुद्दे के अंदर जो बुनियादी नुकता समझने का है वो ये है कि जो कैंपेन चल रही थी मिलिट्री कैंपेन्स के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, उस कैंपेन को धचका मिला होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ये ड्रैकोनियन कोर्ट्स हैं, इसके अंदर कहीं पे रिलीफ का अंसर नहीं है, ये गैर मुनसिफाना अंदाज से इंसानी हकूक की पामाली करते हैं, एक बड़ा बयानिया था। तो मेरे ख्याल में आज के स्टेप ने उसको डाइल्यूट किया है। अगरचे मैं तवक्को नहीं करता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल्स के ऊपर किसी किस्म की कोई लचक का मुजाहरा किया जाएगा, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स बैनुल-अक़वामी तौर पर ये कोई बहुत अच्छा तरीकाकार नहीं समझा जाता इंसाफ का। पाकिस्तान में बहरहाल एक कानून मौजूद है जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स बनती हैं। तो आज की रिलीफ से उन लोगों को तो फायदा हुआ जो जेल से बाहर आ गए, और उन लोगों को भी फायदा होना मुतवक्को है जिनकी पिटीशंस पड़ी हुई हैं और आइन कानून के मुताबिक तय होंगी। लेकिन ये जरूर हुआ है कि डिबेट के अंदर कि मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए फैसला होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इंसाफ मिल सकता है, नहीं मिल सकता, उसके अंदर एक नया एंगल भी आया आज के फैसलों के बाद। जी तलत साहब, तो ये साइकिल इसी तरीके से चलता है जैसा? जी बिल्कुल। फौज का तो ये तरीका होता है कि जब किसी का कोर्ट मार्शल होता है, अगर उसकी कोई सजा हो जाती है तो फिर वो उसको ये हक होता है कि वो आर्मी चीफ के पास अपील करे और माफ़ी की दरख्वास्त भी कर दे। तो अगर आर्मी चीफ उसको माफ़ कर दे तो वो माफ़ हो जाती है। ये तरीका है फौज का। इससे ये जाहिर होता है कि साफ जाहिर होता है कि फौज का जो ये फैसले होते हैं ये ऐसे नहीं होते जिससे लोग समझते हैं कि बस उठा के फौरन किसी को जेल में भेज देते हैं। उनका भी एक तौर तरीका है, एक कानून है, उसके लिहाज से वो फैसला करते हैं। और इस चीज़ ने साबित कर दिया कि वो कानून जो भी उनका तौर तरीका है उसके मुताबिक उन्होंने किया। ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ कि ये उन्होंने कर दिया। इसके मतलब कि उनकी जो सजाएं जो हुई थी वो हुई थी यकीनन, लेकिन उनका शायद जुर्म इतना संगीन नहीं था जितने बाकी लोगों का था। ये तो बड़ी खुशाइंद बात है। ठीक, ये खुशाइंद बात है। शाइक साहब साथ ही मौजूद रहेगा। राजा खालिद साहब माहिर कानून भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया राजा खालिद साहब समा को वक्त देने के लिए। सर, अभी भी 48 पिटिशनर्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। ये वो पिटिशंस हैं जिन्हें कोर्ट्स ऑफ अपील में इरसाल किया गया है। थोड़ा सा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए समझना चाहेंगे, कोर्ट्स ऑफ अपील में उमूमन किस तरह की अपीलें सुनी जाती हैं? जी देखिए, बात यह है कि कोर्ट ऑफ अपील में जब कोई भी एक्यूज जिसे मिलिट्री कोर्ट ने ट्रायल करने के बाद, यानी फुल ट्रायल करने के बाद उसे कन्विक्ट किया हो, तो फिर वो कोर्ट ऑफ अपील में उनके पास ये गुंजाइश होती है कि उनकी किसी मर्सी पिटीशन को डिसाइड कर सके, लेकिन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। और फिर जो जुर्म की संगीनी है उसे देखा जाता है कि उसकी हेनसनेस क्या थी, उसकी ग्रेविटी क्या थी, उस पर चार्ज क्या था। तो जिन्हें कोई माइनर पेनल्टीज हैं या जुर्म की संगीनी उतरी नहीं है या किसी जुर्म में उनका प्रोमिनेंट रोल नहीं है, मेन कल्प्रिट नहीं है, कोई ओवरटेक्ट उनसे एट्रीब्यूट नहीं किया गया, तो फिर उनके सजा में तखफीफ हो सकती है या माफी हो सकती है। आई थिंक सेम हैज बीन डन बाय द मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील। जी अच्छा, अशतर औसाफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून। अशतर औसाफ साहब, असाने है 9 मई के 19 मुजरिमान की सज़ाओं में माफ़ी का ऐलान किया गया है। कोर्ट्स ऑफ अपील में भी अभी कुछ पटिशन्स हैं। मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ा सा आप इनका स्टेटस बताइएगा कि जिन लोगों को माफ़ी मिली है 9 मई से पहले वो आम शहरी थे, क्या अब ये माफ़ी मिलने के बाद भी इनका स्टेटस वही हो जाएगा जो 9 मई से पहले था? देखिए, सबसे पहले तो ये हमें देखना है कि ये माफ़ी का आंसर है क्या। जी। माफी का आंसर जो है वो जिसका नुकसान हुआ, जिसको तकलीफ पहुंची, उसको हक हासिल है कि वो जिसने उसको जख्म पहुंचाई उसको माफ कर दे। और ये
एन इस्लामी शार है। इसके अंदर इस्लाम में भी यही हुक्म है कि आप माफी जो है वो कर सकते हैं। और जब मुझसे कुछ अर्सा पहले ये सवाल किया गया था कि क्या फर्क है मिलिट्री कानून के अंदर और जो सिविल कानून के अंदर जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं ट्रायल के, अपील के और फिर नजर सानी के, तो उसमें मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें कोर्ट तो माफी नहीं दे सकती, लेकिन जो सिविल कोर्ट्स हैं वो तो माफी का आंसर वहाँ नहीं है, लेकिन मिलिट्री लॉ में कम्यूटेशन का और ये हक हासिल है कोर्ट ऑफ अपील्स को। और बड़ी खुशाइन बात है कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया उनके साथ अब ये सारा सिलसिला चल पड़ा है, जहाँ पे नेशनल रिकंसिलिएशन की बात भी हो रही है गवर्नमेंट की सतह पे, और होना भी ये चाहिए कि जो टेम्परेचर्स हैं वो नीचे जाने चाहिए। और जब किसी ने अपने जुर्म का इकरार कर दिया हो और उस पर वो माफी मांगे और कहे कि वो दोबारा इस तरह के काम नहीं होंगे, तो बहुत अच्छा है, मैं इसकी सताइश ही करूंगा। ठीक, साथ ही मौजूद रहेगा शाइख साहब, चाहेंगे कि आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से दे सकें। जैसे कि अशरफ साहब ने भी एक बुनियादी नुकता यहाँ उठाया कि मिलिट्री कोर्ट्स और सिविलियन कोर्ट्स में जो बुनियादी फ़र्क है, बादी नज़र में नज़र आ रहा है कि मिलिट्री कोर्ट ज़्यादा गुंजाइश देती है इस हवाले से जो कोर्ट्स ऑफ अपील हैं उसमें जाने की, और जो इस तरह के जो जराइम हैं वहाँ पर उस हवाले से अपील करने की, माफ़ी की। देखिए, फ़र्क ये है कि जो फौज में जो ये कोर्ट ऑफ अपील जो होती है आर्मी चीफ के पास जाती है, उसमें आर्मी चीफ को ये राइट होता है कि वो उसको माफ़ भी कर सकता है अगर वो माफ़ी की बात करती है। तो वो चीज़ कोई सिविल कोर्ट तो नहीं कर सकती, सिविल कोर्ट माफ़ नहीं कर सकती, वो ख़त्म कर सकती है केस को लेकिन माफ़ नहीं कर सकती। तो ये चीज़ आर्मी में मौजूद है और ये चीज़ उन्होंने इस्तेमाल की और बिल्कुल जुर्म की संगीनी देख करके कि संगीन कितना संगीन है उसके लिहाज से उन्होंने फैसला कर दिया और उनको माफ़ कर दिया। तो ये तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है और ये मेरे ख्याल में ये आइंदा के लिए ये एक ये जो अभी आजकल इतना शोर मच रहा था कि ये 9 मई का जो है इसका जुडिशल ट्रायल होना, जुडिशल वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ये सब साफ जाहिर है कि आर्मी ने अच्छी तरीके से सब चीज़ों को देखा और उनको किया। और दूसरी चीज़ एक बड़ी नोट करनी चाहिए आपको ये कि देखिए, इतनी जल्दी कोई कोर्ट ऑफ अपील फैसला नहीं कर सकती जितनी कि इन्होंने आर्मी ने किया है। आप बताइए, आमतौर से केसेस तो सालों साल चलते हैं दूसरी सिविल कोर्ट्स में। तो ये देखिए, फर्क देखिए दोनों का, इंसाफ का। जी अच्छा, जैसे अब अभी मज़ीद 48 पटिशनर्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए भी इरसाल किया गया है, यानी अभी और भी लोग बाकी हैं। थोड़ा सा मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अगर इनकी अपीलें मुस्तरद हो जाती हैं, आज के केस से बिल्कुल मुख्तलिफ ये मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर उन लोगों के पास क्या कानूनी राइट है कि वो क्या सिविल अदालतों का रुख करेंगे फिर? जी जी बिल्कुल, वो तो अब इस्टेब्लिश हो गया कि अगर ऐसा होता है तो उस सूरत में जो मुजरिम होता है उसको वो रिट पिटिशन फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में। ठीक।